राम राम जी सबको। मेरा नाम शीतल है। उम्र अभी 24 की हुई है। लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में कुछ ऐसा है कि जब देखती हूँ तो सामने वाला थोड़ा सा घबरा जाता है, और मेरी मुस्कान में कुछ ऐसा है कि दुपट्टा अपने आप सरकने लगता है। कमर तो वैसे भी पतली है, पर जो ऊपर है वो थोड़ा ज़्यादा ही है। मम्मी कहती हैं बेटा थोड़ा ढीला पहना कर। मैं हंस के बोल देती हूँ, मम्मी ढीला पहनूंगी तो और ज़्यादा नज़रें आएंगी। अब सुनो मेरी वो वाली कहानी जो मैं आज तक किसी को पूरी नहीं सुना पाई। हाँ, थोड़ा बहुत सुना दिया था, पर आज पूरा खुल के सुनाऊंगी, धीरे धीरे, एक सांस में, जैसे घर में बैठ के गप्पे मार रही हूँ। मेरी मम्मी की दूसरी शादी हुई थी जब मैं 13 साल की थी। मेरे असली पापा गुजर गए थे। नए पापा आए। नाम है राजेश अंकल। लोग राजेश सर कहते हैं। उस वक़्त उनकी उम्र 36 से 37 की रही होगी। लंबे चौड़ी छाती, मूछें ऐसी कि देख के ही आदर आ जाए, पर आंखें बहुत गहरी। जब देखते थे तो लगता था कुछ कहना चाहते हैं जो बोल नहीं पाते। शुरू में सब नॉर्मल था। मैं उन्हें पापा बोलती थी, वो मुझे बेटा। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई कुछ बदलने लगा। जब मैं 18 की हुई तो कॉलेज जाने लगी। सुबह तैयार होती तो राजेश अंकल अखबार पढ़ते रहते, पर उनकी नज़रें अखबार से ऊपर उठतीं और मेरे ऊपर रुक जातीं। मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, फिर धीरे धीरे समझ आने लगा। एक दिन मैं नहा के निकली थी, बाल गीले, सलवार कमीज़ हल्की सी चिपकी हुई। राजेश अंकल किचन में चाय बना रहे थे। मैं पानी पीने गई तो वो मेरे पास आए, बहुत पास। बोले, शीतल तू बड़ी हो गई है, अब थोड़ा संभल के रहा कर। उनकी सांसें मेरे गाल पर लग रही थीं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस शर्मा के पानी पी के भाग गई। फिर बातें बढ़ने लगीं। शाम को जब मैं पढ़ने बैठती तो राजेश अंकल मेरे रूम में आते, बहाने से, कभी किताब देखने, कभी कुछ पूछने। वो मेरे बगल में बैठ जाते, इतना पास कि उनकी जांघ मेरी जांघ से छू जाती। मैं कुछ नहीं कहती थी। एक शाम मम्मी बाहर गई थी रिश्तेदार के यहाँ। घर में सिर्फ मैं और राजेश अंकल। मैं अपने रूम में थी। दरवाज़ा हल्का खुला था। अचानक राजेश अंकल आए, सिर्फ बनियान और पजामा। बोले, शीतल बात करनी है। मैं बिस्तर पर बैठी थी, नाइट सूट में। मैंने सिर हिलाया। वो मेरे बगल में बैठ गए, बहुत पास। बातें शुरू हुईं, पहले नॉर्मल, फिर धीरे धीरे गहरी। उन्होंने कहा, शीतल तू मेरे लिए बहुत ख़ास है। मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, पर कभी कभी। वो रुक गए। मैंने पूछा, कभी कभी क्या अंकल? वो चुप हो गए। फिर मेरा हाथ पकड़ा। बोले, कभी कभी तुझे देख के लगता है तू मेरी बेटी नहीं, कुछ और है। मेरा दिल जोर जोर धड़कने लगा। फिर उन्होंने मेरा दुपट्टा साइड किया, मेरे कंधे पर हाथ रखा, फिर धीरे से मेरे कान में फुसफुसाए, शीतल मैं तुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। तू जो मांगेगी मैं वो करूँगा। मैं कांप गई। फिर उन्होंने मेरे गाल पर बहुत हल्के से हाथ फेरा, फिर मेरे होंठों के पास अपना मुंह लाया, और ठीक उसी वक़्त मैंने उनका हाथ पकड़ा और बोली, अंकल रुकिए, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो घबरा गए। मैंने अलमारी खोली, अंदर से एक मोटा फाइल निकाला और उनके सामने रख दिया। बोली, ये देखिए आपका बिजनेस प्लान, जो आप पिछले 5 साल से सोच रहे थे, नया फैक्ट्री खोलने का, मैंने पूरा तैयार किया है। बैंक लोन, पार्टनर, लोकेशन, सब। राजेश अंकल की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने कहा, पिछले 2 साल से मैं चुपके चुपके आपके पुराने पेपर्स देखती थी, आपके सपने सुनती थी और रात रात भर काम करती थी। आपने कभी बताया नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। राजेश अंकल की आंखें भर आईं। उन्होंने फाइल खोली, पन्ने पलटे, फिर रो पड़े, फिर मेरे पैरों पर गिर पड़े। बोले, शीतल तू मेरी बेटी नहीं, मेरी ज़िंदगी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरे सपने को इतना समझेगा। मैंने उन्हें उठाया, गले लगाया और बोली, अंकल आप मेरे पापा हैं, हमेशा रहेंगे। जो मैंने किया वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ आप खुश रहें, बड़ा सपना पूरा करें। फिर हम दोनों देर तक बातें करते रहे। वो मुझे अपना प्लान बताते रहे, मैं सुझाव देती रही।
और रात भर हम प्लानिंग करते रहे। अगले दिन से राजेश अंकल ने काम शुरू कर दिया। आज उनकी नई फैक्ट्री चल रही है, अच्छा बिजनेस है और मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। और जो लोग बाहर अफवाह उड़ाते हैं कि शीतल और उसके सौतेले पापा, मैं सुन के मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि सच सिर्फ हम दोनों जानते हैं और वो सच बहुत सम्मान वाला है। और थोड़ा सा बता देती हूँ, बस थोड़ा सा और, क्योंकि तुमने फिर मांगा है ना। उस रात जब राजेश अंकल रो रहे थे फाइल देख के, मैंने उनके सर पर हाथ फेरा, जैसे मम्मी करती थीं छोटे बच्चों के साथ। बोली, अंकल रोइए मत, अब ये सपना सच होने वाला है। मैंने सब कुछ चेक किया है, बैंक वाले तैयार हैं, पार्टनर भी हाँ बोल चुके हैं, बस आपकी हिम्मत चाहिए थी और वो मैंने जगाई। फिर अंकल ने मेरी आंखों में देखा, बोले, शीतल तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैंने हंस के कहा, बस मुझे हमेशा अपनी बेटी मानते रहना, और जब फैक्ट्री चलेगी ना तो पहला प्रोडक्ट मेरे नाम का रखना। फिर हम दोनों देर तक प्लानिंग करते रहे। अंकल मुझे अपने पुराने आइडिया बताते रहे, मैं नई नई बातें जोड़ती रही। रात के 3 बज गए, पर नींद कहाँ आ रही थी। अंकल बार बार मेरे हाथ पर हाथ रखते और बोलते, शीतल तू मेरी ताकत है, मेरी बेटी, मेरी दोस्त, मेरी सब कुछ। सुबह हुई, मम्मी आ गईं। अंकल ने मम्मी को सब बताया। मम्मी की आंखें भर आईं। फिर मम्मी ने मुझे गले लगाया और बोला, शीतल तूने हमारे घर को नई ज़िंदगी दी है। फिर अंकल ने फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया। मैं रोज़ उनके साथ जाती, मीटिंग्स में बैठती। लोग हैरान होते, बोलते, ये लड़की इतना समझती कैसे है? अंकल गर्व से बोलते, ये मेरी बेटी है, मेरे सपने की पार्टनर। आज फैक्ट्री अच्छे से चल रही है। अंकल का नाम हो गया है इलाके में, और मैं जब भी वहाँ जाती हूँ, अंकल मुझे सबसे आगे बिठाते हैं और सबको बताते हैं, ये शीतल, बिना इसके ये फैक्ट्री नहीं चलती। और कभी कभी जब हम अकेले में होते हैं, अंकल मेरे सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, शीतल तूने मुझे दूसरा जीवन दिया है। मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पापा बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। अब बस और नहीं बढ़ाऊंगी, क्योंकि अब दिल भर आया है खुशी से। तुम सब भी अपने पापा को एक बार गले लगा लेना और बोल देना, तुम मेरे लिए सबसे बड़े हो। राम राम और ढेर सारा प्यार।